यह लोग धन्वंतरी भगवान यानी डॉक्टर के समाज में घुसे धूर्त लुटेरे और धोखेबाज लोग हैं जो लाश को भी वेंटिलेटर पर रखकर मोटी उगाही कर डालते हैं। जांच के नाम पर रंगदारी वसूलते हैं और अक्सर तो मरीज का दम तक निकाल देते हैं। यह उस गिरोह के लोग हैं जो बेहाल मरीज से बेहिसाब लूट कर लेते हैं। बच्चों और डॉक्टर की डिग्री होने के बावजूद किसी भी उम्र या मर्ज का इलाज करने को लपक पड़ते हैं पैसे के लिए। होम्योपैथी का डॉक्टर होने के बावजूद मरीज को पैथोलॉजी, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड तक करने की सलाह दे देते हैं लोग। अपनी ऐसी हरकत के चलते ये डॉक्टर लोग यह तक नहीं देखते हैं कि वे मरीज के दिल फेफड़ा पर आला यानी स्टेथोस्कोप लगा रहे हैं या फिर घुटना, तलवा, एड़ी या फिर मरीज के पिछवाड़े पर। यह भी नहीं देखते हैं कि उसके सामने हाड़ मांस का जिंदा इंसान है या फिर कोई पौराणिक कथा पर आधारित काल्पनिक भगवान की पत्थर या काठ की प्रतिमा। लेकिन यही डॉक्टर लोग एक घुड़की पर मुन्ना बजरंगी जैसे अपराधियों के कदमों में लाखों करोड़ों रुपया झरझरा कर अर्पित कर देते हैं। पिछले दिनों भगवान जगन्नाथ के पूजन का कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया गया। हर साल की तरह जौनपुर में राज कॉलेज में कॉमर्स के मास्टर हैं डॉक्टर रजनीकांत द्विवेदी बताते हैं कि यहाँ पर 4 डॉक्टरों ने भगवान जगन्नाथ के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। इस प्रक्रिया के तहत इन डॉक्टरों ने आला यानी स्टेथोस्कोप अपने कान में फिट किया और फिर भगवान जगन्नाथ और उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र को पूरी तरह से चेक किया। अब ये तो पता नहीं चल पाया कि उन डॉक्टरों ने उन प्रतिमाओं की धड़कने, फेफड़े के संक्रमण समेत किसी अन्य शारीरिक संक्रमण को सुना, देखा या पहचाना था या नहीं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बाद इन चारों डॉक्टरों ने भगवान समेत सभी प्रतिमाओं को स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र जरूर जारी कर दिया। इनमें ईशा अस्पताल के मालिक रजनीश श्रीवास्तव हैं, जिनमें कुछ ही बरस पहले मुन्ना बजरंगी ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसमें 50 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया गया था। इस पूरी डील में जौनपुर में पुलिस कप्तान रह चुके एक सजातीय अफसर ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। इसके लिए झांसी तक गया था जहां मुन्ना बजरंगी जेल में बंद था। खुद को बच्चों का डॉक्टर होने की अफवाह फैलाए एक डॉक्टर भी भगवान के स्वास्थ्य परीक्षण में शामिल हो गया था। नाम है अजीत कपूर। शातिराना हिमाकत देखिए इस अजीत कपूर की कि उसने दुनिया बनाने वाले भगवान को भी बच्चा मान लिया और लगा अपनी पीडियाट्रिक ज्ञान जगन्नाथ भगवान के शरीर के परीक्षण पर। होम्योपैथिक डॉक्टर भी इस पूरे दौरान इधर उधर ताका झांकी, उछल कूद, मदर टिंचर पोतने की नौटंकी में चिंता में रहा। बताते हैं कि चौथे डॉक्टर ने किसी अनाड़ी कंपाउंडर की तरह भगवान के अंग प्रत्यंग का परीक्षण करने का मौका न चूकने की सलाह तक दे दी थी, जिसे बाकी डॉक्टरों ने मुस्कुराकर उसे डपट दिया। उन डॉक्टरों का कहना था कि किसी डायग्नोस्टिक सिस्टम को मंदिर तक ले जाना काफी दिक्कत तलब होगा, खर्चीला होगा। थर्मामीटर अगर लगाया भी जाए तो कहाँ लगाया जाए भाई? दीगर पैथोलॉजिकल टेस्ट जरूर कराए जा सकते हैं लालपैथी जैसे एजेंसियों से, लेकिन इन डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था कि पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए भगवान जगन्नाथ की देह के शरीर के किसी द्रव्य या पदार्थ को कैसे और कितना निकाल लिया जाए। इसलिए इन डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव और डॉक्टर अजीत कपूर ने तय किया कि इस लफड़े में ही न पड़ा जाए और सीधे सीधे मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ के कई दीगर डॉक्टर अपने मरीज के साथ ऐसी फर्जी व्यवहार कर फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं और मोटी उगाही करने के लिए खासे कुख्यात है। आश्चर्य की बात है कि इन चारों डॉक्टरों ने भगवान को कोई दवा देने की कोई जरूरत ही नहीं समझी। इतना ही नहीं, अलीगढ़ की नेहा खान, जिसका नाम आपको याद होगा, नर्स थी, उसने सिर्फ सुई चुभाकर वैक्सीन फेंकने की हरकत की थी, जैसा बताया गया अखबारों में। इन डॉक्टरों ने भी इसी तरीके की हरकत की। दरअसल भगवान को पौराणिक गाथा के मुताबिक केवल गिलोय, काली मिर्च, गुड़ और दालचीनी का काढ़ा दिया जाता है, जैसा वैद्य बताता है परंपरागत तरीके से। लेकिन यहाँ आयुर्वेद के वैद्य के बजाय भगवान के परीक्षण का जिम्मा एलोपैथिक डॉक्टरों से कराया गया। दुलत्ती से बातचीत में मंदिर के आचार्य और राज कॉलेज के कॉमर्स के मास्टर डॉक्टर रजनीकांत द्विवेदी का कहना है कि जौनपुर में कोई वैद्य ही नहीं मिला। स्वास्थ्य परीक्षण पहले वैद्य की स्वास्थ्य परीक्षण किए जाते थे,
अब वैद्य तो है नहीं, तो जी। आधुनिक युग में चिकित्सक हैं, जिन हम्म। चिकित्सकों के माध्यम से ये परंपराएं आज भी चलाई जा रही हैं। जबकि हकीकत यह है कि जौनपुर में आयुर्वेद के 26 वैद्य विभिन्न सरकारी अस्पतालों में तैनात हैं। इसके अलावा 1,500 से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन में हो चुका है। कहने की जरूरत नहीं है कि कॉमर्स के इस मास्टर रजनीकांत द्विवेदी ने खुद को धर्म आचार्य के तौर पर प्रचारित कर आयुर्वेद को पूरी धूर्तता के साथ एलोपैथी के कदमों में रौंद डालने की साजिश बुन ली। दरअसल भगवान जगन्नाथ के पूजन का यह प्रकरण धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और कोई भी डॉक्टर अपनी आस्था के तहत भगवान का पूजन कर सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद को डॉक्टर के तौर पर सामने आना और आला यानी स्टेथोस्कोप लगाकर भगवान का स्वास्थ्य परीक्षण करने की हिमाकत करना एक आपराधिक अंधविश्वास की करतूत थी। राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले लखनऊ के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय निरंजन इस कृत्य को निरी मूर्खता मानते हैं। उनका कहना है कि ऐसे झूला छाप डॉक्टरों की डिग्री जांच करना बहुत जरूरी है ताकि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए। समस्या इसमें यही है कि वो कोई भी एलोपैथी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन आप चेक कर लीजिए। नहीं वो एलोपैथी के डॉक्टर ऐसा नहीं करेंगे, साइंटिफिकली सोचने वाली बात है। कौन क्या है बताइए, हम ऐसी न्यूज हम ऐसी बात सुन के भी ये तो मतलब क्या बताएं आपको। इसको तो न्यूज में नहीं करना चाहिए कि वो उनकी तबीयत खराब हो गई, क्या है क्या फालतू की बात है। किसी सर्जन की हरकत हो नहीं सकती, बता तो रहे हैं आप। सब फर्जी होंगे, उन्हें उनकी डिग्रियां वेरीफाई करिए, मतलब जस्ट वेरीफाई करिए। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जौनपुर अध्यक्ष डॉक्टर एनके सिंह भी जौनपुर के ऐसे बड़े माने जाने वाले डॉक्टरों की करतूत से बहुत आहत है। नहीं चाहता कि कोई भी आदमी, चाहे वो डॉक्टर हो कि कोई भी, ऐसा कृत्य करे जो हमारे भगवान के साथ या किसी और धर्म के उनके जो देवता हैं उसके साथ कोई इस तरह की हरकत करे जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। अगर हमारे आईएमए के किसी मेंबर ने ऐसा किया है तो मैं इसका पता लगवाऊंगा, और अगर उन्होंने किया है तो मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें चेतावनी दूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं कि जिसने भी किया है, भगवान थर्मामीटर लगाया और ये किया, वो सब गलत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक राय ने तो यह तक चेतावनी दे दी कि डॉक्टर लोग आइंदा ऐसी हरकतें बंद कर दें। हाँ देखिए, ये तो अनसाइंटिफिक थोड़ा सा है जी। ये हम लोग की समझ से ये अनसाइंटिफिक है हाँ। कि मूर्ति को मतलब स्टेथोस्कोप लगा के चेक करना। लेकिन अब ये चूंकि आस्था का प्रश्न है, अब इसलिए हम लोग इस पे प्रश्न नहीं उठा सकते, लेकिन है तो अवैज्ञानिक ये। नहीं, यहाँ दो प्रश्न आ गए। ये आस्था से जुड़ जाने का, वैज्ञानिकता जुड़ जाने से जस्टिफाइड हो जाती है। लेकिन क्या है, हाँ नहीं, लेकिन ये अंधविश्वास को जरूर बढ़ावा देता है। इसको नहीं करना चाहिए था। जाके वहाँ डॉक्टर का खड़े हो जाना और भगवान को नमस्ते कर लेना कि उनका स्वास्थ्य का जांच डॉक्टर क्या कर सकता है। जब अगर भगवान है, आस्था है, तो उनकी स्वास्थ्य की जांच तो डॉक्टर नहीं कर सकता। लेकिन ये ठीक है कि आस्था के प्रश्न कारण आप पहुंच गए वहां पर और वहां खड़े हो गए, यही करना चाहिए था। आला लगा के चेक करना ये हमारी समझ से तो व्यवहारिक है और वैज्ञानिक। हम चिकित्सकों को ये सलाह जरूर जारी करेंगे, चिकित्सकों को सलाह जारी करेंगे कि इस टाइप की अंधविश्वास को बढ़ावा न दें और वैज्ञानिक चीजों को बढ़ावा न दें। वैज्ञानिक ढंग से जो चीजें संभव है उसको करें, आस्था को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक ढंग से जो संभव है उसको करें। अशोक जी, एक जानकारी आपसे करना चाहता हूँ कि अगर इतनी सलाह से ही अगर चल जाता तो आपकी जो हिपोक्रेटिक ओथ होती है उसको ये पहले ही पालन कर लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं किया। तो कल को ये भी कर सकते हैं कि उनका मलमूत्र की भी जांच करा दें, खून का भी करा दें और एनीमा भी लगा दें। नहीं, हम लोग के जो देखिए ऐसा है ना कि हम लोग एक तो पहले उनको सलाह जारी करेंगे, सलाह के बाद अगर लगता है कि फिर से दोबारा तिबारा ऐसा होता है तब कुछ एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। पहले तो ये है कि चिकित्सकों को ये सलाह देना, हो सकता है कि उनको न मालूम हो, गए हो और आस्था के नाम पर लोगों ने कहा हो, उन्होंने कर लिया हो दिखाने के लिए। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि एक डॉक्टर जो बड़े सर्जन और बच्चों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो पत्थर और लकड़ी को भी जांचने का समझ है उनकी या नहीं है उनके पास? देखिए, अब ये तो टोटली अवैज्ञानिक चीजें हैं कि लकड़ी और पत्थर को जांचने का तो कोई डॉक्टर्स के पास उपाय नहीं है, न उसको देख सकते हैं। हम ह्यूमन बॉडी को ही देख सकते हैं, उसी को चेक कर सकते हैं, उसी का हार्ट बीट और सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो ये तो पूरी तरह से अवैज्ञानिक है।
लेकिन फिर भी अगर वो गए हैं तो उनको हम सलाह जारी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे और उनसे कहेंगे कि इस टाइप की चीजों से जो अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं उनसे बचना चाहिए। तो अब तय हो चुका है कि मरीजों के साथ लूट खसोट, धोखाधड़ी और जल्लाद जैसा व्यवहार करने वाले डॉक्टरों ने भगवान जगन्नाथ को भी अपने शिकंजे में कसना शुरू कर दिया है। उनकी इस गिरावट का अंत क्या होगा, इसका एहसास तो खुद भगवान जगन्नाथ तक को भी नहीं होगा। लेकिन स्थानीय स्तर पर विरोध स्वर उठने लगे हैं। केजी डायग्नोस्टिक के डॉक्टर क्षितिज कहते हैं कि वे मंदिर प्रबंधकों से इस बारे में दो टूक बात करेंगे। नब्ज देके बताना, नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल सही बात है, ये आपने सही चीज पकड़ी। इसको हम लोगों को बताना चाहिए मंदिर प्रशासन को कि भैया अगली बार से नब्ज दिखाया करो। जबकि युवा नेता डॉक्टर ब्रजेश यदुवंशी इस मामले पर संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। ये अंधविश्वास, इन पर मुकदमा कायम करवाना है हमको। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोविल को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश वही है कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो दुलत्ती पर उसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि दुलत्ती ऐसे लगाई जाती है। नमस्कार।